हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 के एमसीक्यूज। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से समझिए ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाटहीन धारा के लिए धारा आई तथा वोल्टेज बी के बीच का कलांतर होता है। इनमें से आपको चारों ऑप्शन में से राइट आंसर छांटना है। तो देखिए, हमारे पास जो शक्ति गुणांक होता है P, वो होता है P बराबर वी आई कॉस फाई। ठीक, तो इनमें जो कॉस फाई है वो डिसाइड करता है कि धारा वाटहीन होगी या नहीं। तो V और I में जब हमारे पास 90 डिग्री का कलांतर होता है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो कॉस 90 का मान क्या हो जाता है? कॉस 90 का मान क्या हो जाता है? 0। तो ऐसे में हमारे पास शक्ति का मान क्या आता है? 0। ठीक, और वाटहीन धारा क्या होती है? जिसमें शक्ति ह्रास क्या हो? 0। तो ये कंडीशन हमारी वाटहीन धारा के लिए होती है, और ये किस पे प्राप्त हुई हमको? 90 डिग्री पे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, π/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति की हानि किए बिना धारा को कम कर सकता है। पहला ऑप्शन है शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग कर, दूसरा है शुद्ध प्रतिरोध का प्रयोग कर, तीसरा है प्रतिरोध और प्रेरकत्व का प्रयोग कर, चौथा है प्रतिरोध तथा धारिता प्रयुक्त कर। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग करके। अगर आपके परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ है तो वहाँ पे जो हमारा कलांतर है वो आता है π/2। ठीक है, जिससे परिपथ में शक्ति ह्रास हमारा क्या हो जाता है? 0। तो शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग करके हम शक्ति ह्रास को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान होता है। पहला ऑप्शन है शिखर मान का दुगुना, दूसरा ऑप्शन है शिखर मान के बराबर, तीसरा ऑप्शन है शिखर मान का आधा, और चौथा ऑप्शन है शिखर मान का √2 गुना। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, शिखर मान का √2 गुना। यानी कि जो वर्ग माध्य मूल मान होता है IM, वो होता है I0/√2। I0 क्या है? उसका शिखर मान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, परिपथ में संधारित्र। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा को रोक लेता है, तीसरा ऑप्शन है दिष्ट धारा को गुजरने देता है, और चौथा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है और दिष्ट धारा को गुजरने देता है। तो हमारे इस वाले प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ओमेगा सी का मात्रक है। ओमेगा सी का मात्रक है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है मोह, तीसरा है फैरड और चौथा है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मोह। देखो कैसे होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ठीक, एक्स सी क्या है? हमारा संधारित्र के लिए एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो इसका मात्रक हो गया हमारा ओम। तो 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा सी का मात्रक आ गया हमारे पास 1/ओम, और 1/ओम को हम क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया हमारा मोह, बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टता से कला में π/2 आगे होगी। पहला ऑप्शन है शुद्ध प्रेरकत्व, दूसरा है शुद्ध प्रतिरोध, तीसरा है शुद्ध धारिता, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध धारिता। यदि शुद्ध धारितीय परिपथ में हम धारा और वोल्टता के बीच ग्राफ बनाएं, तो यदि ये हमारी वोल्टता की लाइन बनेगी तो इससे π/2 आगे किसकी लाइन बनेगी? धारा की। ठीक, तो वोल्टता और धारा के बीच कलांतर कितना हो गया? π/2। तो आंसर होगा हमारा शुद्ध धारिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे रहती है। तो पीछे रहती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है केवल प्रतिरोध हो, दूसरा ऑप्शन है केवल धारिता हो, तीसरा ऑप्शन है केवल प्रेरकत्व हो, और चौथा ऑप्शन है धारिता और प्रतिरोध दोनों हो। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल प्रेरकत्व हो। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ग्राफ बनाएं किसके लिए? शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ के लिए, तो ये हमारा वोल्टता का ग्राफ बनता है, तो धारा का ग्राफ हमारा इससे π/2 पीछे नीचे बनेगा, और इनके बीच
एंगल कितना होगा, π/2। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा में, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि धारा में, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, चौक कुंडली का प्रयोग सदैव प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब परिपथ में, पहला ऑप्शन है केवल प्रेरकीय हो, दूसरा ऑप्शन है केवल धारितीय हो, तीसरा ऑप्शन है केवल प्रतिरोधीय हो, और चौथा ऑप्शन है प्रेरकीय एवं धारितीय दोनों हो। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल प्रतिरोधीय हो। जब हमारा परिपथ शुद्ध प्रतिरोधीय होता है तो शक्ति गुणांक अधिकतम होता है, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधीय वाले परिपथ में हमारे पास जो कलांतर है फाई, वो कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो P बराबर VI cos फाई लिखा जाता है, और cos फाई हमारा शक्ति गुणांक होता है। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो हमारा शक्ति गुणांक क्या हो गया, अधिकतम हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है अन्योन्य प्रेरण पर, दूसरा है चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा है स्वप्रेरण पर, और चौथा है ऊष्मीय प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अन्योन्य प्रेरण पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, दूसरा ऑप्शन है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में, तीसरा ऑप्शन है ए व सी दोनों, और चौथा ऑप्शन है AC वोल्टता को DC वोल्टता में। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए व सी दोनों, यानी ट्रांसफार्मर जो होता है वो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में भी बदलता है और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में भी बदलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अनुनादी आवृत्ति की अवस्था में। पहला ऑप्शन है XL बराबर XC, दूसरा है प्रतिबाधा न्यूनतम, तीसरा है प्रतिबाधा अधिकतम, और चौथा है ए व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी अनुनादी आवृत्ति की अवस्था में XL बराबर XC होता है और Z का मान हमारा मिनिमम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रतिबाधा आती है वो कितनी आती है, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो Z हमारे पास क्या आएगी, ±R। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अनुनाद की घटना केवल उन्हीं परिपथों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें, पहला ऑप्शन है L व C दोनों उपस्थित हो, दूसरा है R व C दोनों उपस्थित हो, तीसरा ऑप्शन है R व L दोनों उपस्थित हो, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, L व C दोनों उपस्थित हो। जब तक परिपथ में L व C नहीं होंगे तब तक उस परिपथ में अनुनाद की घटना नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, घरेलू आपूर्ति में प्रयुक्त वोल्टता का शिखर मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 220 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 311 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 50 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 200 वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 311 वोल्ट। देखो, जो RMS मान होता है वोल्टेज का वो तो हमारा होता है 220 वोल्ट, लेकिन जब आप शिखर मान निकालोगे इसका, तो इसका जो शिखर मान है वो आएगा 311 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया 311 वोल्ट। सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं VRMS बराबर V0/√2। तो V0 निकालने के लिए VRMS को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक बताइए। प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक बताइए। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है मोह, तीसरा है फैरड, और चौथा है एम्पियर। तो प्रेरकीय प्रतिघात जो हमारा होता है XL और XC और R, इन तीनों के मात्रक क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है वोल्टता का मान बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है धारा का मान बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है धारा का मान घट जाता है, और चौथा ऑप्शन है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाती है। तो देखो, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में ज़्यादा होती है। सेकेंडरी कॉइल में हमेशा फेरों की संख्या क्या होगी, प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होगी। दूसरा, ये क्या करता है, वोल्टता के मान को बढ़ाता है,
यानी कि प्राइमरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो सदैव कम होगा सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज से। ठीक, अब वोल्टेज का मान बढ़ गया तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन बी, धारा का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान तो बढ़ता है लेकिन धारा का मान घट जाता है, क्योंकि शक्ति का मान नियत रहता है। ठीक है, इस तरह से आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।